में। तो डे 3 में आज हम आप लोगों को करवाने वाले हैं क्वेश्चन 61 टू 90, 30 क्वेश्चन आज होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डे 3 का फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो भाई फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है हम लोग के पास में, अ कंपनी कैन नॉट इशू इट्स शेयर एट अ डिस्काउंट अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। अब देखिए यहाँ पे समझिए बात को, जो कंपनी जो शेयर इशू करता है ना, वो या तो प्रीमियम पे करेगा भाई, या तो एट पार पे, ये दो ही प्रोविज़न दिया गया हम लोग को, ठीक है। बट अगर कंपनी डिस्काउंट पे इशू करती थी तो वो कौन सा सेक्शन में करते थे पहले, 2013 एक्ट से पहले, तो वो सेक्शन था कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन था 53। बट अगर बात करें आपके पास में प्रीमियम के लिए, तो प्रीमियम के लिए कौन सा सेक्शन यूज होता है, 52। चलो भाई यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए किस चीज़ का बात किया था, बोला था डिस्काउंट पे, बट्टा जिसको बोलते हैं, छूट बोलते हैं बट्टा। तो यहाँ पे बट्टा पे जो इशू करता है उसका सेक्शन कौन सा हम लोग का, 53। चलो ऑप्शन कौन हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 62 में बोल रहा है भाई क्या कंपनी कैन इशू इट्स शेयर एट अ प्रीमियम। भाई प्रीमियम का बात कर रहा है, क्या चीज़ का बात कर रहा है, प्रीमियम। तो जो प्रीमियम पे शेयर्स इशू करता है भाई उसका सेक्शन पूछा हुआ है, सेक्शन 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसका सेक्शन कौन हो जाएगा, 52, जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं अभी। देखो भाई जो हम लोग पास में 63 क्वेश्चन है वो क्या बोल रखा है, बाय हुम अ कंपनी इज क्रिएटेड। कंपनी का निर्माण कौन करता है, यहाँ पे कंपनी को बनाता कौन है। तो आप लोग को जैसे भी थोड़ा सा भी पता होगा, तो कंपनी का जो फॉर्मेशन का काम करता है वो होता है कंपनी का प्रमोटर्स। प्रमोटर्स वो इंसान है जिसके माइंड में ख्याल आया कंपनी को बनाने के लिए। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, प्रवर्तक। हिंदी बोलते हैं प्रवर्तक। तो किसके द्वारा बनाया जाता है, प्रमोटर्स। देखिए ऑप्शन कौन सा आपका, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, कंपनी इज जनरली क्रिएटेड फॉर द पर्पस। एक कंपनी जो बनाया गया वो किस पर्पस के लिए बनाया, उसका पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या था बनाने का। तो कोई भी जो बिजनेस होता है, चाहे आपका कंपनी हो चाहे आपका पार्टनरशिप हो, सबका मेन मोटिव होता है भाई प्रॉफिट कमाना। क्या कमाना, प्रॉफिट कमाना। उसके बाद ही उसका कोई मोटिव होता है कि सर्विस प्रोवाइड करवाएं, ये करवाएं, वो करवाएं, दिस दैट, कुछ अलग ही मोटिव। लेकिन सबका प्राइमरी मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। तो कंपनी जो क्रिएट किया गया उसका मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। जैसे कि आप ही देखो, अगर आप कोई कंपनी को यहाँ पे बना रहे हो तो आपका मोटिव क्या होगा, पहले भाई पैकेट अपना भरो भैया, मतलब पहले प्रॉफिट कमाओ। देखो ऑप्शन कहीं मिल रहा है प्रॉफिट वाला, अर्निंग प्रॉफिट, लाभ कमाने के लिए। बिल्कुल सही भाई, आपका कौन सा ऑप्शन, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्या बोलता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ कंपनी। इसमें से कौन सा कंपनी का विशेषता नहीं है, वो चीज़ आप बताओ भाई, कौन सा कंपनी का विशेषता नहीं है। आर्टिफिशियल पर्सन, भाई कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, बिल्कुल ये फीचर्स है। सेपरेट लीगल एंटिटी, भाई एक कंपनी का ये भी फीचर्स है कि कंपनी और उसका जो भी मेंबर्स होता है सब क्या होता है, एक दूसरे से अलग होता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़, अरे भैया अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ कहाँ, कंपनी का लाइबिलिटीज़ क्या होता है, लिमिटेड होता है। कंपनी का लाइबिलिटीज़ क्या हो जाता है, लिमिटेड होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दो, अनलिमिटेड। तो ये ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सही। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट डी ऑप्शन इसका बोल रखा था क्रिएटेड बाय लॉ, भाई ये भी फीचर्स है कि लॉ के द्वारा बनाया जाता है। चलो भाई आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, फीचर्स ऑफ अ कंपनी। लो भाई अब फीचर्स पूछा, उसमें कौन सा फीचर्स नहीं था और इसमें फीचर्स पूछ रहा है। चलो भाई देखते हैं। फर्स्ट में बोलता है सेपरेट लीगल एंटिटी, भैया पता है कंपनी और उसका ऑनर दोनों अलग अलग है, ये फीचर्स है। लिमिटेड लायबिलिटी, हाँ लिमिटेड लायबिलिटीज भी फीचर्स है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, हाँ भाई कंपनी जो है एक बार अगर फॉर्मेशन हो चुका है कंपनी का तो लाइफ टाइम के लिए वो एंड होने वाला नहीं है, जब तक तो उसको कोई लीगल नोटिस ना मिल जाए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन डी आपका भाई। चलो देखो भाई हम लोग का 67 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, द कंपनी हुज मोर देन द हाफ वोटिंग पावर इज एक्वायर्ड बाय अनदर कंपनी इज कॉल्ड। देखिए अब यहाँ पे समझिए क्या बात बोला है। इससे पहले समझिए एक कंपनी ए है भाई और एक कंपनी मेरा बी है, ठीक है। ए क्या करता है, अपना जितना भी शेयर है उसका 50% से अधिक, मोर 50%, ठीक है, 50% से अधिक किसको देता है, बी कंपनी को। ग्रेटर दैन 50% होगा, ठीक है। उसमें से 51 होगा, 52, 53 कुछ भी हो सकता है, बस 50% से अधिक। तो जो ए है 50% से अधिक अपने शेयर किसको दे दिया, बी को।
तो यहाँ पे जो ए कंपनी है वो कहलाएगा सब्सिडरी कंपनी, और जो बी कंपनी है वो क्या कहलाएगा, होल्डिंग कंपनी। कहने का मतलब ये हुआ कि जो कंपनी अपने 50% से अधिक शेयर किसी दूसरे कंपनी को दे देता है वो कहलाता है मेरा सब्सिडरी कंपनी, और वैसा कंपनी जो 50% से अधिक शेयर किसी दूसरे कंपनी को अपने पास में रखता है तो वो क्या कहलाएगा, मेरा होल्डिंग कंपनी। तो यहाँ पे ए क्या है भाई, अपना 50% से अधिक दे रहा है बी को, तो ए कहलाएगा सब्सिडरी और बी क्या कहलाएगा, होल्डिंग कहलाएगा। तो यहाँ पे एक वैसा कंपनी पूछा है जो अपना 50% से अधिक शेयर किसी और को दे दे रहा है, मतलब हाफ मतलब 50%, उससे अधिक दे रहा है तो वो क्या कहलाएगा, अपना सब्सिडरी कंपनी भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इज शो इन द बैलेंस शीट अंडर द। भाई बैलेंस शीट में हम लोग जो फॉरफिटेड अमाउंट का जो भी बैलेंस होता है उस बैलेंस को किस हेड में शो करते हैं, हम लोग ने फॉरफिटेड अमाउंट का जो भी बैलेंस होता है या प्रीमियम का जो बैलेंस होता है सब रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में हम लोग शो कर देते हैं। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, व्हेन फुल अमाउंट इज ड्यू ऑन एनी कॉल। भाई एक फुल पूरा अमाउंट ड्यू हुआ, कोई भी कॉल था, बट इट इज़ नॉट रिसीव्ड, लेकिन वो पैसा मिला नहीं, देन द शॉर्टफॉल डेबिटेड टू। और जो शॉर्टफॉल हुआ, जो कमी रहा, उसको डेबिट किस नाम से करेंगे, उसी तो बोलते हैं ना कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर। देखो तो भाई कौन सा कमी है, कितना कमी है जिसको हम लोग को दिखाना। भाई यहाँ पे है कहीं कॉल्स इन एरियर, हाँ है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, इफ लेस देन द अमाउंट फॉरफिटेड अमाउंट लेस देन है, द सरप्लस और प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू। जो भी हम लोग का सरप्लस हुआ या प्रॉफिट हुआ उसको कहाँ पे ट्रांसफर करें, कहाँ पे, एक ही तो है भाई, कैपिटल रिजर्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है भाई, क्या बोल रहा है भाई यहाँ पे, बोलता है व्हेन शेयर आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विथ। जो फॉरफिट किया गया है उसको शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, किसके साथ में डेबिट करेंगे भाई। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में जैसे बोल रहा है, जब अंशों को जब्त किया जाता है तो अंश पूंजी खाता को डेबिट किया जाता है। किस चीज़ से डेबिट किया जाता है सबको पता है, जैसे एंट्री देखो भाई क्या होता है फॉरफिटेड का, शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं हम लोग भाई, डेबिट करते हैं टू जो बकाया रखा है। ठीक है, जैसे कि अलॉटमेंट वाला नहीं मिला है या कोई भी कॉल वाला नहीं मिला है, टू क्या लिखते हैं, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट लिखते हैं, यही चीज़ लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे किस वैल्यू से हम लोग शो करते हैं, तो यहाँ पे जो कंपनी मांगा उसी ने शो करेंगे। एक होता है फेस वैल्यू, एक होता है कोल्ड अप वैल्यू। तो फेस वैल्यू कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे भाई, कोल्ड अप वैल्यू, कोल्ड अप जितना कंपनी ने मांगा जिसमें से आप कुछ ने नहीं दी। कितना है कहीं भाई आंसर में, हाँ सी ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कैन नॉट बी अप्लाइड। जो मेरा प्रीमियम है वो प्रीमियम किस चीज़ के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, अप्लाइड बोले या यूटिलाइज बोले, सबका मतलब ही सेम है। जैसे हिंदी में देखिए बोलता है प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग नहीं हो सकता है, मतलब प्रतिभूतियाँ जो भी होता है, जो प्रीमियम होता है उसका प्रयोग नहीं हो सकता। किस चीज़ के लिए नहीं हो सकता, हम लोग को पता है डिविडेंड के लिए नहीं हो सकता, फॉर पेइंग डिविडेंड टू मेंबर्स, ये काम के लिए हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, बोनस शेयर आर इशू टू, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो बोनस शेयर्स हम लोग किसको इशू करते हैं, तो भाई एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर होता है उसको, या फिर इक्विटी शेयर होल्डर बोल सकते हैं भाई। चलो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है भाई व्हेन अ कंपनी इशू फुल्ली पेड शेयर टू प्रमोटर्स। हम लोग जो है प्रमोटर्स को शेयर्स इशू करते हैं। ठीक है, तो जब प्रमोटर्स को शेयर इशू करेंगे तो क्या उसका एंट्री बनेगा भाई, जैसे कि पता है अगर प्रमोटर्स को इशू किए क्या एंट्री बनाते हैं, गुडविल या फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या फिर इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट को क्या करते हैं हम लोग भाई, डेबिट कर देते हैं। और टू में क्या लिख देंगे भैया बताओ, टू में क्या लिखेंगे, जब किसी को जिंदगी में भी शेयर इशू कर दो, कोई भी इंसान को शेयर इशू करो, मेरा क्या बढ़ेगा कैपिटल, तो क्या लिखेंगे शेयर कैपिटल। देखो भाई कहीं मैच कर रहा है ऑप्शन, देखो गुडविल, हाँ भाई गुडविल यहाँ पे है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो ऑप्शन कौन सा है, बी मैच हो रहा है। देखिए गुडविल में यहाँ पे साथ में होना चाहिए लेकिन थोड़ा ये है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द रियल ऑनर ऑफ अ कंपनी। कंपनी का रियल ऑनर कौन है, रियल ऑनर कौन है पूछ रहा है भाई, गवर्नमेंट,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इक्विटी शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर। सबसे पहली बात भाई, अगर आपको ऑप्शन ना समझ में आए तो देखिए ऑप्शन को कैसे टिक आउट करते हैं हम लोग। ये गवर्नमेंट तो हो नहीं सकता भाई, रियल ओनर, इसको काटो भाई पहले। डिवेंचर होल्डर तो हो नहीं सकता भाई। अब मन में ख्याल आया भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या इक्विटी शेयर होल्डर है, दोनों तो ये है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर को किसी को भी बना दिया जाता है, या फिर अगर वो नहीं तो कोई वैसा एजुकेटेड पर्सन जिसको लाया जाता है भाई, चलो वो कंपनी को अच्छे से हैंडल करेगा, उसी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं। तो भाई ये भी तो इसका ऑनर तो नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे रियल ऑनर कौन कहलाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी आपका मैच कर जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय, एक कंपनी जो है क्रिएट किया जाता है, किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, अ स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ना भाई, अरे इस सब से क्या मतलब है भाई। उसके बाद में दिया है इन्वेस्टर, बिल्कुल नहीं, इन्वेस्टर का है वो तो पैसा लाख लगाएगा भाई। मेंबर, अरे भैया मेंबर जो शेयर होल्डर है। तो यहाँ बचा क्या, कंपनी एक्ट, तो यहाँ पे क्रिएट किसके द्वारा किया जाएगा, कंपनी एक्ट के द्वारा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ इज कॉल्ड, अरे भैया जो लॉ के द्वारा बनाया गया है और वो क्या आर्टिफिशियल पर्सन आपका कृत्रिम व्यक्ति है, तो वो क्या है, कंपनी ही तो है। चलो आगे भाई, कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इन यूनिट्स विच इज कॉल्ड, मतलब भाई जो कंपनी का कैपिटल है एक यूनिट में डिवाइड है, एक पार्ट में डिवाइड है, उसको क्या बोलते हैं, तो भैया जो शेयर्स कैपिटल होता है कंपनी का, जो क्या होता है शेयर्स कैपिटल होता है, वो कैपिटल पूरे छोटे छोटे पार्ट में जो बटा हुआ रहता है, ये छोटा छोटा पार्ट, इसी पार्ट को तो शेयर बोलते हैं भाई। इसी पार्ट को क्या बोलते हैं, शेयर। एक यूनिट को क्या बोलेंगे, शेयर। तो देखिए भाई कहीं शेयर है, हाँ बिल्कुल ऑप्शन बी है आपका भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इक्विटी शेयर कैन नॉट बी इशू फॉर द पर्पस ऑफ, इक्विटी शेयर किस चीज़ के लिए इशू नहीं किया जाता है। देखो तो भाई, कैश रिसीव्ड, परचेज फॉर एसेट्स, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। तो यहाँ पे भाई कैश रिसिप्ट करते भाई, इक्विटी शेयर इशू करते तो भाई पब्लिक से पैसा लेते, कैश रिसिप्ट तो हो रहा है। अदर देन कैश वाला पढ़े आप लोग भाई, जो एसेट्स वगैरह परचेज किए हैं उसको शेयर दे दिए, हाँ इसके लिए भी। अगर कंपनी को हम लोग जो भी डिवेंचर था उसको रिडीम कर रहे हैं, उसके लिए भी इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं भाई। तो बच्चा क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, डी। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, कंपनी कैन नॉट इशू, कंपनी किस चीज़ को इशू नहीं कर सकती, किस चीज़ को जारी नहीं कर सकती है। तो रिडीमेबल इक्विटी शेयर को, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को, हाँ भाई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर तो इशू करती है कंपनी, रिडीमेबल डिवेंचर भी इशू करती है, और फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर भी कंपनी इशू करती है। ये टाइप्स ऑफ डिवेंचर प्रेफरेंस शेयर्स है भाई, ठीक है। लेकिन रिडीमेबल इक्विटी शेयर नहीं होता, क्योंकि इक्विटी शेयर सिर्फ एक सिंगल है भाई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रखा है भाई, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर है, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर है वो क्या है भाई, प्रेफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड ओनली, प्रेफरेंशियल राइट्स इन द मैनेजमेंट, प्रेफरेंशियल राइट्स एज टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। कहने का मतलब यहाँ पे ये बता रहा है भाई कि जब कंपनी बंद हो जाएगा उस टाइम पहले पेमेंट मिलेगा प्रेफरेंशियल होल्डर को, उसके बाद में प्रेफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड, हाँ भाई बिल्कुल ये राइट्स है प्रेफरेंशियल होल्डर को कि सबसे पहले डिविडेंड वो ले। और दूसरा उसको राइट्स ये मिल चुका है कि भैया अगर किसी तरह से कंपनी को एंड किया जा रहा है, बंद हो रहा है, तो उस बंद के टाइम में कंपनी का सबसे पहले जो भी प्रेफरेंशियल होल्डर है उन लोग को पैसा दिया जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी। दो ही तो राइट्स मिला प्रेफरेंशियल होल्डर को भाई, पहला राइट्स मिला डिविडेंड में पहले लेने का, दूसरा जब कंपनी एंड होगा तो अपना कैपिटल पहले लेने का भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है, द शेयर ऑन विच देयर इज नो एनी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इज डिस्क्राइब्ड, मतलब एक वैसा शेयर्स का नाम बताना है जो डिविडेंड का फिक्स रेट नहीं है, बट द रेट ऑफ डिविडेंड इज फ्लक्चुएटिंग, लेकिन रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है, घटते बढ़ते रहता है, जो लाभांश मिलेगा वो घटते बढ़ते रहेगा एवरी ईयर, प्रत्येक साल, अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। कहने का मतलब भाई एक वैसा शेयर का नाम बताओ जो अपना प्रॉफिट के अनुसार हर एक साल क्या होगा उसका फ्लक्चुएट करते रहेगा, घटते बढ़ते रहेगा। सच शेयर आर कॉल्ड, उस शेयर को क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर्स भाई, वही तो ऑनर है।
होगा प्रॉफिट तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। जितना है उतना ही संतोष करो, उससे ज़्यादा मिलने वाला नहीं है भाई। नेक्स्ट में क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, प्रेफरेंस शेयर इन केस द होल्डर्स ऑफ दिस हैव अ राइट टू कन्वर्ट देयर प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स एट देयर ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ इशू सच शेयर आज कॉल्ड। सच शेयर्स का नाम बताओ जो प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर्स। उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कहीं है ऑप्शन में भाई कन्वर्टेबल? हाँ भाई, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। चलो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, अ प्रेफरेंस शेयर्स विच डज नॉट कैरी द राइट्स टू शेयरिंग इन सरप्लस और प्रॉफिट इन कॉल्ड। मतलब एक वैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर का आप नाम बताओ जो सरप्लस या प्रॉफिट में अपना हिस्सा नहीं ले सकता, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है। चलो भाई अब पहले टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पर देखते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स का टोटल टाइप्स जो है भाई वो 8 टाइप है, ठीक है। फर्स्ट टाइप में है भाई कम्युनिकेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। कम्युनिकेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है भाई, देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है इसका टाइप, क्योंकि इस टाइप से ऐसा लग रहा है कि एक नया क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए भाई कम्युनिकेटिव प्रेफरेंसेस क्या बताता है, वैसा प्रेफरेंस होल्डर जो अगर इस बार आपका प्रॉफिट पूरा अवेलेबल नहीं है तो जिस वर्ष भी आगे में आपका प्रॉफिट होगा उस साल आप अपना ले सकते हैं भाई, ठीक है। सेकेंड टाइप में हो जाएगा भाई आपका नॉन कम्युनिकेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन कम्युनिकेटिव प्रेफरेंस शेयर्स मीन्स जो आपको इस बार जितना प्रॉफिट हो उतने लो, आगे मिलने वाला नहीं है भाई, ठीक है। उसके बाद में एक लेते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग का मतलब भाई वैसा प्रेफरेंस होल्डर अगर इस बार प्रॉफिट अगर आपको अधिक हुआ है तो आप उसमें अपना पार्ट ले सकते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। और एक होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स भाई। तो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या हो जाएगा, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर एक वैसा प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर है भाई जो अगर कंपनी का शेयर प्रेफरेंस शेयर्स तो खरीदा है, लेकिन अगर इस बार किसी कारणवश अगर अधिक प्रॉफिट हो गया या अधिक सरप्लस मेरा हो गया, जैसे मान के चलो भाई अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना के टाइम में भाई बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो गया, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो कुछ बिजनेस में, जैसे सैनिटाइजर वगैरह हो गया भाई, मास्क वगैरह हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा चला, तो ये सबका प्रॉफिट एकदम सीधा सोचिए डबल हो गया। तो डबल जब प्रॉफिट हो गया इन लोग को यहाँ पे उस प्रॉफिट में पार्ट नहीं मिलने वाला, ठीक है। जो रेट आपको दिया गया उसी रेट से आपको डिविडेंड मिलेगा, उससे अधिक मिलने वाला नहीं, बस उसको क्या बोलते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट में देखते हैं भाई कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर एक वैसा शेयर होल्डर होता है भाई जो प्रेफरेंस शेयर से अपना कन्वर्ट कर सकता है जाके किसमें, इक्विटी शेयर होल्डर में, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्टेबल। और नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है भाई, वैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो प्रेफरेंस से इक्विटी में। उसके बाद में क्या बच गया भाई, 7 नंबर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल का मतलब जो रिडीम होगा, जो पेमेंट आपको करना पड़ेगा बाद में। अगर मान के चलो कोई आपके पास में शेयर खरीदा प्रेफरेंस, लेकिन आप उसको लॉकिंग पीरियड 20 ईयर है, 20 ईयर के बाद में उसको पैसा दोगे, उसको क्या बोलते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और एक होता है इरिडीमेबल, 8 नंबर आपका लास्ट। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वैसा प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर होता है भाई जो कंपनी अपना पूरा लाइफ टाइम में उसको रिडीम नहीं करता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या पूछा था भाई, जो सरप्लस या प्रॉफिट में अपना पार्ट नहीं ले सकता, अधिक सरप्लस या प्रॉफिट हुआ है तो भाई, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस, ऑप्शन बी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, विच शेयर होल्डर, एक सेकेंड भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है भाई, विच शेयर होल्डर्स हैव अ राइट टू रिसीव द एरियर ऑफ डिविडेंड फ्रॉम द फ्यूचर प्रॉफिट। जब फ्यूचर में प्रॉफिट हुआ होगा तो अपना वो एरियर जो बकाया डिविडेंड है वो डिविडेंड को लेगा, उसको कौन सा प्रेफरेंस होल्डर बोलते हैं, तो भाई साहब उसी को तो बोलते हैं कम्युनिकेटिव प्रेफरेंस होल्डर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, which shareholders are returned their capital after some specific time।
एक टाइम के बाद में जो कैपिटल अपना रिटर्न कर लेता है भाई, उस शेयर होल्डर का नाम क्या है? उसी ने बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जो अपना कुछ टाइम के बाद में कैपिटल को क्या कर लेता है भाई, रिटर्न कर लेता है। देखो रिडीमेबल का ऑप्शन ए आपका है भाई। नेक्स्ट में क्या बोल रखा है भाई, द फ्लोइंग स्टेटमेंट अप्लाई टू इक्विटी प्रेफरेंस होल्डर। एक वैसा स्टेटमेंट जो इक्विटी प्रेफरेंस होल्डर दोनों में अप्लाई होता है। देखिए क्या बोलता है, विच वन ऑफ देम अप्लाइज ओनली टू प्रेफरेंस होल्डर, और जो कि सिर्फ अप्लाई किस में होता है, प्रेफरेंस होल्डर में। क्या बोलता है भाई, शेयर होल्डर रिस्क द लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट, शेयर होल्डर बियर द रिस्क ऑफ नो डिविडेंड in the event of loss, shareholder usually have the right to vote, dividend are usually given at a set amount in every financial year। तो जो डिविडेंड इसको मिलेगा एक परसेंटेज में, एक फिक्स रेट में। तो क्या हो जाएगा आपका भाई, ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे भाई। चलो भाई देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलते हैं नॉमिनल शेयर कैपिटल इज, ऑथराइज कैपिटल जिसको बोलते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं, उसी का नाम है नॉमिनल कैपिटल। तो नॉमिनल कैपिटल है क्या है भाई, देखो तो द पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज इशूड बाय द कंपनी। भाई ऑथराइज कैपिटल के नाम तो नॉमिनल कैपिटल है। नेक्स्ट में बोलता है भाई द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज एक्चुअली अप्लाइड बाय प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर। है भैया ये सब कहाँ से आ गया, ये सब कुछ नहीं है भाई। द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर, उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल भाई। The maximum amount of shares capital which a company is authorized to issue, यही तो है भाई नॉमिनल कैपिटल, जो कंपनी के पास में ऑथराइज है भाई मैक्सिमम अमाउंट को इशू करके ला सकता है। सबसे अधिक अमाउंट होता है क्या, नॉमिनल कैपिटल या ऑथराइज कैपिटल, या हम लोग इसको बोल सकते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल का भाई। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कैपिटल इंक्लूड इन द टोटल बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज, कंपनी का पूरा बैलेंस शीट में किस कैपिटल को दिखाते हैं हम लोग, ठीक है। इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल। भैया ऑथराइज तो होगा नहीं, इशूड तो होगा नहीं। अब बच्चा दोस्त सब्सक्राइब्ड और कॉल्ड अप, तो भैया यहाँ पे क्या होगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अगर गलती से सब्सक्राइब नहीं दिया जाता तो क्या होता है भाई, इशूड कैपिटल आपका होता है, ठीक है। बाकी इतना ही आज के लिए है भाई। बाकी नेक्स्ट क्लास में और 30 क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। इसी प्रकार से अभी कंटिन्यू जब तक आपका मॉडल पेपर ना पूरा कंप्लीट करवा दे, तब तक आपके साथ में पूरा MCQs आपको करवा के जाएंगे भाई।